हमने अपने चैनल के लिए जो है ना फुटबॉल के ऊपर जो एक बिल्कुल खास अलग से प्रोग्राम जो है मुस्तकिल बुनियादों पे शुरू किया है, और इसके लिए हमने ज़हमत दी है फैसल अलवी साहब का शुमार उन लोगों में होता है जो पूरे इंटरनेशनल फुटबॉल पे जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ये फुटबॉल को अगर हम ये कहें बड़े मंझे हुए एक तज़कियाकार हैं, तो ये गलत नहीं होगा। फुटबॉल को टेक्निकली जो है वो समझते भी हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये बताइए, पाकिस्तान में भी फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है। ये पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल फुटबॉल्स हैं, जो लीग्स हैं, इसको समझते हैं, और समझते हैं तो पाकिस्तान में कौन सी लीग जो है वो फेवरेट है, ज़्यादा पसंद से देखी जाती है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है अब बहुत रुझान फुटबॉल का बढ़ता जा रहा है। एक तो अभी वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप में भी आपने गौर किया होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज की कि भाई एक मिनी ब्राज़ील जो है पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद है, लियारी के नाम से। हाँ, ये यहाँ देख पर लिया। लोग आए, यहाँ के आके इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की कि यार हाँ, ये ये कैसे नया हो चीज़ सकता है लेके कि आए। ब्राज़ील से इतना दूर एक मुल्क है हाँ। और उस मुल्क में एक शहर कराची, उसके अंदर एक इलाका है, वो अपना आपको पूरे ब्राज़ील बना लेता है उस अच्छा, दौरान। ये लियारी को जो ब्राज़ील तशबीह दी गई, इसकी वजह क्या थी? देखिए, एक तो वहाँ पर भी आप कह लें जो हमारे यहाँ हमारे जो मकरान आबादी है, जो वो हैं, शायद इनके भी रूट्स अफ्रीकन से मिलते हैं और ओके, ब्राज़ील के भी जो लोग हैं, तो मतलब शायद ये वजह एक हो सकती है। और फुटबॉल का क्रेज़ जो है, ये हमेशा से लियारी में पाया गया है, ओके। हमेशा से पाया गया आपको। बलोच हमारे यहाँ बड़े अच्छे फुटबॉलर्स हमेशा निकले हैं, चाहे वो लियारी के हों, चाहे बलूचिस्तान साइड के हों। हुँ। तो ये तो है। आपने सवाल किया पाकिस्तान के ऊपर, तो अब जो है, जो इस वक़्त आपके जो मेट्रो सिटीज़ हैं ख़ास तौर पर, जब मैं हाँ। बात करता हूँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पर अब लीग फुटबॉल का बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं जब लीग फुटबॉल की बात करता हूँ, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश ला लीगा, बुंडेसलीगा जो जर्मन लीग होती है आपकी, हुँ। इटालियन सीरी आ जो कहलाती है, ये सब अब यहाँ फ़ॉलो होती है। और ख़ास तौर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुझान है और लोग देखते हैं, दीवाने हैं। और इसकी मैं वजह खास सर इंग्लिश प्रीमियर लीग का पसंद करने की खास वजह? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि असल में अगर आप गौर करें 90s में अगर आप जाते हैं ना, तो पीटीवी भी एफए कप के मैचेस दिखाया करता था। हुँ। हम बिल्कुल सबको याद है दिखाते थे, बचपन में बिल्कुल एफए कप, दिखाते थे। तो ये कुछ नाम हम लोगों के दिमागों में रजिस्टर्ड थे कि जी कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड है, कोई लिवरपूल है, कोई आर्सेनल है, चेल्सी भी है। तो ये सब नाम हमने 90s से पिक करना शुरू कर दिए। अच्छा, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जो कि स्पेनिश लीग की टीम्स हैं, ये तो खैर वैसे भी ग्लोबल बहुत बड़े जायंट्स हैं। तो इनके नाम पता थे हम लोगों को। फिर लेट 90s में आपने देखा होगा कि सैटेलाइट टीवी आना शुरू हुआ, डिश टीवी आने शुरू हुए। डिश जो आई उसकी वजह से हमारे पास ये वीकली जो मैचेस होते थे, वो वीकली मैचेस यहाँ पर कवरेज मिलना शुरू हुई। अब डेफिनिटली लाइफ फास्ट हो रही थी, क्रिकेट हमारे 50 ओवर में का होता था, यहाँ पर लोगों को 1.5 घंटे आपके 2 घंटे के अंदर पूरी एंटरटेनमेंट मिल रही थी। और जो इंटरनेशनल नाम हम कभी सुनते आ रहे थे, इंटरनेट आ गया, वो नाम आपके सामने आ गया है। ओके। तो अब आपने इंटरनेट लेट 90s अर्ली 2000 में इंटरनेट ने पाकिस्तान में आई थिंक एंट्री ले ली थी। हुँ, बिल्कुल। और फिर वहाँ से चीज़ें गूगल किया, यार ये फलाना नाम सुना है, यार ये कोई ज़िडान 98 के वर्ल्ड कप में था। ओह! अच्छा, ये तो फ्रांस का प्लेयर है। और जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने 96-97 में शुरू किया फुटबॉल फ़ॉलो करना। और उस वक़्त के जो ये थियरी ऑनरी अपना, और अपने क्या कहते हैं, ये अपना ज़िडान हो गए, लुइस फिगो हो गए, रोनाल्डिन्हो बाद में आए। इन सब लोगों से हम लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए। सही। मुझसे पूछे आप, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, आर्सेनल बहुत पॉपुलर तो है पाकिस्तान पाकिस्तानियों का पसंदीदा क्लब कौन-सा है? आई थिंक अगर आप लीग वाइज बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है, ऑफ कोर्स ये तो कोई आप रेटिंग्स करवाएं तो पता चले। आई थिंक अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें, तो शायद मैनचेस्टर के बहुत फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो वो टीम थी ना एलेक्स फर्गुसन के एरा की, और मैनचेस्टर के ताकतवर होने की क्या वजह, कौन-से खिलाड़ी हैं? जो उनका जो एक बड़ा टाइम गुजरा है, जो एलेक्स फर्गुसन के दौर में जो उनका मैनेजर था, इनका लेजेंडरी मैनेजर था, सबसे ज़्यादा गेम्स उसने किए हैं और ट्रेबल तक जीता है। व्हेन आई से ट्रेबल, उसने एफए कप, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग एक साथ जीती थी। वैसी टीम शायद ही दोबारा कभी मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शायद दोबारा कभी ना मिले वो। उस टीम की अगर मैं अगर बात करूँ, कुछ नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे, डेविड बैकहम राइट पे खेलता था, गिग्स लेफ्ट पे खेलता है, स्कोल्स स्कोल्स और क्या नाम है आपका, कीन जो है सेंटर खेल रहे हैं, स्ट्राइकर ड्वाइट यॉर्क और आपके हाँ, एंडी हाँ। कोल खेल रहे हैं। पीछे जाएँ तो वो आपका स्टैम है, और बड़े-बड़े नाम। ये सब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स होते थे एक दौर में। आर्सेनल को लोग इसलिए फ़ॉलो करते हैं कि अगेन जो आर्सेन वेंगर आया वहाँ पर, आर्सेन वेंगर ने आके पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग को रिवॉल्यूशनाइज़्ड किया। और उसमें क्या ऐसी जिद्दत लेकर आया वो? सर, आर्सेनल वेंगर की एक चीज़ ये थी कि एक तो वो फ्रेंच था। वो आया तो उसने आके फ्रेंच प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाया प्रीमियर लीग के अंदर। ओके। मैं नाम लेता हूँ, निकोलस अनेल्का, पैट्रिक विएरा, इमैनुअल पेटीट,
रॉबर्ट पेरेज जो लेफ्ट पे खेलता था आर्सेनल के, ये सबको आर्सेनल वहां लेके आया, फॉरेन प्लेयर्स आए, उसने वो चीजें वहां लेके आया जो कि शायद पहले इंग्लिश प्लेयर्स को वो चीजें नहीं, उन ऑडियंस को नहीं मिलती थी वो वाली। वो उनके लिए भी अट्रैक्टिव बना, उनके लिए भी बहुत और अट्रैक्टिव उनके बना। लिए अट्रैक्टिव क्यों बना? उनकी नहीं, ऐसी खुसूसियत क्या थी उन खिलाड़ियों सर की? नई चीज थी, मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश प्लेयर्स जो होते हैं बड़े अच्छे, आप समझ लें, समझ रखने वाले वो सब, लेकिन जो एक फ्लेयर होता है ना, जैसे कि ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं, एक फ्लेयर होता है। आपको मैं क्रिकेट से उसकी एक मैं आपको मतलब कंपैरिजन देता हूँ। क्रिकेट में आपको हमेशा लोगों को जो न्यूट्रल भी होते हैं उनको वेस्ट इंडीज की टीम जरूर पसंद होती है। क्या वजह होती है? जुनूनियत। जुनूनियत कह लीजिए, और उनका एक अपना फ्लेयर होता है, एक अपना टैलेंट होता है। शायद इतना दिमाग से नहीं खेलते वो, हाँ, लेकिन यार जब वो खेलते अपना हैं, आउट होने भी करते हैं तो उसके बाद एक आप अभी इनफादियत कायम कर लेते हैं अपनी कोई। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, अभी भी जो वेस्ट इंडीज की अगर क्रिकेट टीम को देख लें, कोई टीम यूनिटी यूनिटी अपनी जगह पर, लेकिन गेल खड़ा हो गया, अकेले मैच जितवा के चला गया। अब वो एक अपना वो पोलार्ड आया, उसने जितवा दिया। यही चीज ब्राजील के जो प्लेयर्स होते थे कि जी वो अपने सिंगल हैंडेडली एक रन लिया, अपना रोनाल्डो ने रन लिया और वो गोल करके आ गया, जी रिवाल्डो ने रन लिया करके आ गया। तो फ्रांस जो टीम थी ना, आप अगर कहें कि यहाँ पर यूरोप की बात अगर आप करें, तो फ्रांस के अंदर ये अफ्रीकन रीजन के प्लेयर्स ही बहुत बहुत खेलते थे। वो जो फ्रांस मिला हुआ है यूरोप से, अगर आप और करें, अल्जीरिया वगैरह सब मिले हुए हैं, यहाँ के प्लेयर्स फ्रांस में आके सेटल्ड हुए, उन प्लेयर्स ने आके लीग खेली, फिजिकली स्ट्रांग प्लेयर्स थे, वो फ्लेयर था उनके अंदर, पेस थी उनके अंदर। तो आई थिंक ये भी चीज अच्छा, एक एक बात थी। और बताइए, बड़ा जैसे इलाकों में दुश्मनियां होती हैं, मुल्कों में दुश्मनियां होती हैं, एक लसानी अज़बियत होती है, एक फिरका वाराना अज़बियत होती है। हम्म, ये तो फुटबॉल की दुनिया एक ऐसी है, यहाँ क्लबों के दरमियान भी और शहरों के दरमियान भी बड़ी तनाव पाया जाता है। जैसे उसके बारे में कहते हैं कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाते। सर क्या बात की आपने कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की जो राइवलरी है, हम्म, अच्छा इसमें समझना पड़ेगा, एक तो दोनों स्पेन के दो बड़े शहर हैं। मैड्रिड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, आप समझ लें, जो स्पेन का नेशनलिज्म है उसको। बार्सिलोना क्लब है आपका कैटलान रीजन का। कैटलान जो उनका रीजन है, 2016-2017 में, अब ये पॉलिटिक्स है यहाँ पर, उन्होंने 2016-2017 के अंदर एक पूरी करारदाद पास हुई थी सेपरेशन की फ्रॉम स्पेन। हम्म, तो ये बड़ी राइवलरी है इनके अंदर। दोनों की हिस्ट्री निकाल लें तो ऐसे ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं कि अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो क्राइफ को ले लें आप, रिवाल्डो को ले लें आप, सबसे बड़ा मेसी, चावी, इनिएस्टा, क्या क्या नाम है इनके पास, ठीक है ना। अब रियल मैड्रिड पे चले जाएं तो जी यहाँ पर भी पूरी एक लाइन लगी हुई है। एक जमाने में इनके गैलेक्टिकोस होते थे पूरे, जिसमें जिडान होता था, फीगो होता था, रोनाल्डो होता था, गुटी, आपका पीछे एक कैसलास इनका कीपर होता था, और क्या इनके तो ये मैचेस बात होते सही है, एक थे। दूसरे के इलाकों में नहीं जाते, इलाकों से ज्यादा मतलब कि बहुत बड़ी राइवलरी थी, मतलब ये नफरत पाई जाती है उसमें, नफरत, अरे बहुत नफरत थी। तसादुम होते रहते मैं हैं। आपको मिसाल देता हूँ, लुइस फीगो बारसा का प्लेयर था। इनिशियली ही प्लेड फॉर बार्सिलोना, और उसने क्या चीज की कि उसने क्लब चेंज करके चला गया कहाँ पर, रियल मैड्रिड। नाउ इमेजिन कि आप सोच लें एक पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन टीम में खेलने चला जाए तो क्या हाल होगा आपका। अच्छा, तो वो वाली तो सिचुएशन क्या थी। बलवा हो गया, अरे बलवा हो गया बहुत बड़ा। खून ऐसे ही में खराबा हुआ? मतलब उसको अब्यूज मिला है, उसको चीजें फेंकी गई हैं खेलने के दौरान, और जो उसके मतलब बाहर निकालना मसला हो गया था, मतलब वो आप सही कहते हैं, वो शायद बार्सिलोना में जाके बाहर नहीं निकल सकता था वो मतलब आ, आप अगर आते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, आते हैं आर्सेनल टॉटनहम की राइवलरी है, एवर्टन और लिवरपूल की राइवलरी है, दोनों जो मैनचेस्टर के क्लब्स हैं इनके बीच में राइवलरी है, बहुत मतलब फसादात हो जाते हैं पूरे पूरे। अच्छा, एक और भी है कि ये हमेशा वर्ल्ड कप ये लातीनी अमेरिका और ये यूरोप के हिस्से में अमूमी तौर पे क्यों आता है? आई थिंक इनके पास सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, इनके पास सिस्टम है, इनके पास लीग्स हैं, अगर आप गौर करें। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पैसा असल में यूरोप में है सर। पैसा यूरोप में आप अच्छा, पैसा यूरोप में आपकी जो 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 पैसे क्या यहाँ क्या पर क्या पैसे मिलते हैं? मतलब मिलियंस है, मिलियंस एंड मिलियंस की बात हो मिलियन रही है। सालाना? मतलब एक आजकल के दौर में अगर आप बात करें, एक अच्छा प्लेयर भी, मतलब अच्छा प्लेयर है, मैं कोई हम्म, बहुत बड़ा सुपरस्टार की बात नहीं कर रहा हम्म। हूँ, तो जो उनकी ट्रेडिंग अमाउंट होती है जो बिटवीन द क्लब्स लिए जाते हैं, 40-50 मिलियन, तो एक आपका एक 40-50 मिलियन पर एनम, पर ईयर? पाउंड्स जो होते हैं, नहीं ये देखिए उसका होता क्या है कि दो चीजों पे एग्रीमेंट बनता है। एक क्लब टू क्लब एग्रीमेंट होता है जो अमाउंट लेती है, एक फिर वेजेस में बात होती है जो कि प्लेयर के पास जा रहे होते हैं। मतलब एक प्लेयर जो है आप किसी क्लब से उठा लें तो हम्म, क्लब को भी पैसे देने हैं आपने। बिल्कुल ऐसी ये है। पीएसएल की तरह नहीं होता, बंदा उठा के ले नहीं नहीं, गया या ऑप्शन बंदे नहीं को है, अच्छा ऐसा नहीं है। ऑप्शन नहीं, मतलब ये तो ऐसा ये नहीं पूरी है। साइंस तो समझाया मैं जाए। बताता हूँ, देखिए,
ऐसा नहीं है कि जी आप पीएसएल की बात करते हैं जी, कराची ने बाबर आजम को पेशावर को दे दिया तो जी उसके लिए पेशावर कराची ने एक डिमांड मार्केट में रख दी कि जी इसके लिए हमें आप 10 करोड़ देंगे तो उसको आपको वो आप अरे आप प्राइस 10 मीट करोड़ कर में लें। देंगे तो बंदा ले सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं पहले है। तो आपने बंदा खरीदना है, उस हाँ, क्लब से खरीदना है बंदा। जी बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब बंदे को आपने तैयार करना है, तू कितने उससे पैसे लेगा? उससे हाँ, उससे आपको अलग पैसे तय करने हैं आपको कि तुम ओहो! हमसे वीकली मंथली क्या ले रहे होगे। तो यानी कि जब एक टीम से दूसरी टीम प्लेयर जाता है तो पहले बिटवीन द क्लब्स एग्रीमेंट होता है कि हम आपको ये अमाउंट देंगे तो आप हमें ये प्लेयर बेचेंगे। साथ-साथ क्लब जो प्लेयर का एजेंट होता है, वो बैठता है वो अपने क्लब के जिस खरीदने वाले क्लब के टीम के साथ। अब वो तय होता है कि इसकी वीकली वेजेस क्या होंगी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि वहाँ मैं वीकली बुनियाद पे पेमेंट होती सर है? वीकली वेजेस और है। कितनी होती मैं होगी? मिसाल दूँ आपको, अगर डी ब्रुयने इस वक़्त वन ऑफ द लीडिंग प्ले मेकर्स है और आपका बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो मेरे ख़्याल से 4 लाख पाउंड वो लेता है 1 वीक के। 4 लाख पाउंड पाउंड ले 1 रहा है वो। वीक के, जी ना सर, करें सर आप जी ये सर। बात। इतने ही 4 कुछ लाख पाउंड, जी तो ये बॉस। मेसी कितना लेते होंगे सर? तो ये अपनी पीक पे लेते रहे और आज तक ये भी यही अमाउंट है, बल्कि इससे ज़्यादा लेता हो। ये तो पीएसजी से खेलता है वो। तो पीएसजी तो पीएसजी मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी पीएसजी हाँ, में ही है। देखिए ये जो हो गया ना, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, डी ब्रुयने हो गया, तो ये वो लोग हैं जो कि मतलब आपका ये हालैंड हो गया, वन ऑफ द इस वक़्त उसने आते ही पहले ही सीज़न में इंग्लिश प्रीमियर लीग का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, पहले ही सीज़न में। तो वो नाम हैं जो कि इस वक़्त मुँह मांगे इनको पैसे मिल रहे हैं और लोग देने को मुँह तैयार हैं। मांगे कितने? मतलब बताता हूँ ना इस 4 वक्त दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर कौन है? इस वक़्त अभी जो आई थिंक लास्ट वो आई हैं तो उसके अंदर रोनाल्डो अभी तक बैलेंस उससे जो डील बनाई सऊदी की, वहाँ चले गया। अब वो सऊदी अरब में खेल रहा है वो भाई। कितने पैसे दे रहे हैं सऊदी वाले उसको? हिस्ट्री की बड़ी डील्स में से एक डील है वो वाली। बल्कि आपको मैं न्यूज़ दूँ कि इस वक़्त सऊदी अरब पूरी कोशिशों में है कि मेसी को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इस वक्त मेसी कितने दे रहा है? मेसी भी जो यहाँ गया है, मतलब अगेन मिलियंस, हम 100 मिलियंस के ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं। सऊदी से डबल पे लेके जा रहा होगा उसको? ले जाएगा सर, क्यों नहीं ले जाएगा सऊदी। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ी तो इसका मजे की मतलब है दुनिया में आने वाले वक्त में सऊदी अरब की टीम सबसे ज्यादा ताकतवर टीम होगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप बाहर से प्लेयर बना रहे हैं ना, हाँ, लेकिन फ़ायदा उनके प्लेयर्स को भी होगा। आईपीएल से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनके प्लेयर्स को ग्लोबल सुपरस्टार्स के मतलब साथ पाकिस्तानियों को भी होगा, ड्रेस, और जो हमें पीएसएल से भी हो रहा पीएसएल है। से भी। तो वही फ़ायदा शायद सऊदी अरब के प्लेयर्स को भी होगा जब रोनाल्डो बराबर में बैठेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और उसकी वो ट्रेनिंग रिजीम्स तो देखेंगे। सर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बड़े खिलाड़ियों की, बड़े पैसों वालों की आपने बात की, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये पीएसजी क्लब जी, सबसे बड़ा क्लब शायद, बहुत पैसे हैं इनके पास। सबसे ज्यादा बड़े महंगे खिलाड़ी इनके पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद में यूएफए क्लब कप, यूएफए कप होता ठीक है, है, चैंपियंस लीग होती है। उसमें वो कामयाब नहीं हुआ देखें, बड़ी और बड़े रियल मैड्रिड ने सेमीफाइनल में उसको मारा। हाँ, वजह देखिए इसकी? वजह उसकी कई हैं अगर मुझसे पूछें। पहली वजह तो देखें ये है बड़े प्लेयर्स का जो होता है, मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम भी शायद उतनी बड़ी बन जाए। बल्कि आपको पता है ना, जब आप बड़े प्लेयर्स एक टीम में होते हैं तो ईगोज़ भी होते हैं। पाकिस्तान की, मैं क्योंकि बार-बार क्रिकेट को इसलिए ले आ रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस क्रिकेट को बहुत समझाने के समझती लिए। है। 99 की अगर आप टीम निकालें या बल्कि 2003 की टीम निकालें जिसका वक़ार यूनुस लीड कर रहे थे, सारे सुपरस्टार्स थे। यू नेम इट। लेकिन टीम नहीं थी वो। इंडिविजुअली बहुत बड़े प्लेयर थे। एज़ अ टीम वो लोग जेल नहीं कर पा रहे थे। तो पीएसजी के साथ भी ये है कि कहने को उनके पास जो है इस वक़्त एम्बापे, उनके पास मेसी, उनके पास नेमार, उनके पास हकीमी जो है वो राइट बैक खेल रहा है, मतलब यू नेम इट। अभी भी मतलब उन्होंने रेमोस सब आ गया उनके पास, लेकिन शायद उनके पास वो टीम जेल नहीं कर पा रही है। एक चीज़ कोई मेरे मुझसे पूछेगा कि टेक्निकल वजह तो शायद प्ले मेकर मिसिंग है इनके पास, जो कि एम्बापे को गोल बना के दे, जैसे कि और जैसे जो काम डी ब्रुयने करता है हालैंड के लिए मैनचेस्टर सिटी तो के ये अंदर। जून में यूएफए कप का फाइनल हो रहा है, 10 जी, आई जून थिंक को, ये अगले 10 महीने जून को, 9th को है, 9 जून को है, में। 10 जी, को, मेरे ख्याल ठीक से। है। किसको कामयाब होता हुआ दिख रहे हैं? ये पेज गोई करनी है आपने, ये इस पे सट्टा चलेगा? देखिए, अभी तो आप जिससे पूछेंगे, मेरे ख्याल से सिटी की टीम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी टीम है इस दफा। आप देखिए दे जस्ट ब्लू अवे। मैनचेस्टर सिटी। हाँ, सिटी ने अभी रियल मैड्रिड को उठा के फेंक दिया। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बुरा, मतलब पहले वहां गए, वहां जाके उनको गोल मार के आए, यहाँ आए अपने यहाँ गोल मारे। मुझे लगता नहीं है कि इंटर मिलान ऑफ कोर्स एक अच्छी टीम है, ऐसा टीम खेलती है, मेहनती है, बट सिटी के पास जिस लेवल का, मतलब वो है ना, प्लेयर्स मौजूद हैं, हाँ, मेरा नहीं ख्याल है वो बड़े मैचेस खेलने के आदी हैं। तो ये जीत भी रहे है। ही नहीं के वो। मेरे ख्याल से जीतेंगे वो। अच्छा, मेरे ख्याल से सिटी इस और दफा फाइनल चैंपियंस लीग किसके जीतेगी। किसके दरमियान होगा? वो तो डिसाइड हो चुका है। मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान फाइनल खेल रहे हैं इस दफा। बिल्कुल सही है। और मेरे नजदीक मैनचेस्टर सिटी कम लेकिन से कम। सेमीफाइनल में तो रियल मैड्रिड ने जो खराब कारकर्दगी दिखाई, हम्म,
क्या वजह क्या लग रही है आपको इसकी? वजूहत इसमें आई थिंक क्वालिटी का ही आप कहें, क्योंकि वहां पर भी वो थे, उनके पास कोई कम प्लेयर्स नहीं है। लेकिन इस दफा सिटी ने जो, एक तो हालैंड और डी ब्रुयने की जो पार्टनरशिप है ना सर, वो पार्टनरशिप एक अलग ही लेवल पर है। जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों ने इस सीजन बनाई है आपस में, डी ब्रुयने को पता होता है कहाँ पास देने हैं, और उसको हालैंड का जो फिजिकल प्रेजेंस है ना एज अ स्ट्राइकर, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और ये गलती अगर मुझसे पूछे, उन्होंने टेक्निकल बहुत बड़ी की कि रूडिगर जो इनका एक मेन डिफेंडर था, जिसको जो फिजिकल डिफेंडर था, जो शायद मैच कर सकता था हालैंड को फाइनल सेमीफाइनल के अंदर, उसने उनको ड्रॉप किया और हालैंड ने उसका फायदा उठाया। और ओवरऑल बहरहाल आई थिंक वो बेंजेमा की शायद एज हो गई है, वो लेग्स नहीं रहे कि वो उस तरह से रन कर सके जिस तरह से बार बार हालैंड रन करता है। बेंजेमा जो है वो फ्रेंच प्लेयर है और रियल मैड्रिड का मेन कैप्टन भी है और आगे खेलता है, वो स्ट्राइकर है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस दफ़ा क्वालिटी बहुत है सिटी के पास, हर प्लेयर हर पोजीशन पे सिटी। लेफ्ट पे ग्रिलिश है, राइट पे उन्होंने मारेस को नहीं खिला रहे, सोचे आप, और राइट पे वो उसको खिला रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा को खिला रहे हैं वो। और गार्डियोला का बहरहाल इसमें शक नहीं है, उसका माइंड है। And they are favorites this time to repeat what Manchester United did in early 2000। ये ट्रेबल जीत जाएंगे वो लोग। ट्रेबल जब मैं कहता हूँ, मतलब मेरा ये है कि चैंपियंस लीग भी जीतेंगे, एफए कप भी जीतेंगे, प्रीमियर लीग ऑलरेडी जीत चुके हैं वो लोग। दे आर फेवरेट्स। फजल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मालूमात हुई आपके साथ। यकीनन लोग इसको पसंद करेंगे। नए प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।